नमस्कार दोस्तों। क्या अच्छा खासा पैसा कमाने के बावजूद आपका पर्स हमेशा खाली रहता है? तो आइए हम द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक से धन के वह नियम सीखते हैं जिससे न सिर्फ आपका पर्स हमेशा भरा रहेगा, साथ ही जल्द ही आप अमीर भी हो जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। बंजीर बेबीलोन में रथ बनाता था। वह अपने खस्ताहाल घर और आंगन को उदासी से देख रहा था। आंगन में एक रथ अधूरा पड़ा था। अपनी पत्नी के देखने के अंदाज से वह समझ गया था कि घर में खाने का कुछ नहीं है और उसे जल्द ही रथ पूरा कर लेना चाहिए। वह जानता था कि इस समय उसे हाथ पर हाथ धरकर बैठने के बजाय रथ को बनाकर ग्राहक तक पहुंचाना चाहिए ताकि उसे अमीर ग्राहक से पैसे मिल सके। बंजीर अपनी समस्या पर सोच विचार करने में खोया हुआ था। तभी उसका सबसे अच्छा दोस्त कोबी वहां पर आता है, जो कि संगीतकार है। कोबी ने झुककर सलाम करते हुए कहा, देवता आप पर मेहरबान हो मेरे अच्छे मित्र। लेकिन ऐसा लगता है कि देवता आप पर पहले से ही इतने मेहरबान हो चुके हैं कि अब आपको मेहनत करने की कोई जरूरत ही नहीं है। आपका पर्स जरूर भारी होगा, क्योंकि अगर यह सिक्कों से की वजह से भारी नहीं होता तो आप रथ बनाने का काम कर रहे होते। इस पर बंजीर कहता है, ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। सुबह होते ही मैं काम में जुट जाता था और अंधेरा होने तक जुटा रहता था। मैंने अपनी मेहनत से दुनिया के सबसे शानदार रथ तैयार किए। मुझे आशा थी कि मेरे बेहतरीन काम को देखकर देवता किसी दिन खुश होंगे और मुझे अमीर बनने का आशीर्वाद देंगे, परंतु देवताओं ने ऐसा कभी नहीं किया। कोबी ने जवाब दिया, मैं भी उतना ही असंतुष्ट हूं जितने की तुम। संगीत बजाकर मैं जितना भी कमाता हूं तत्काल खर्च हो जाता है। फिर बंजीर ने कहा, अगर कोई व्यक्ति दौलत का रहस्य जानता हो और वह हमें बता दे तो शायद हम भी उस रहस्य को सीख सकते हैं। कोबी ने सुझाव दिया, आज ही मुझे अपने बचपन का मित्र अरकाद दिखा था। वह अपने सुनहरे रथ पर सवार था। उसने मुझे देखकर अनदेखा नहीं किया जिस तरह बाकी के लोग करते हैं। लोग कहते हैं अरकाद बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी है। तो आओ अरकाद के पास चलकर उससे यह सीखें कि हम अपनी आमदनी और दौलत को कैसे बढ़ा सकते हैं। और इस तरह बंजीर और कोबी अपने बाकी के बचपन के दोस्तों को साथ में लेकर अरकाद के पास मिलने के लिए चले जाते हैं। अरकाद के पास पहुंचकर उन्होंने कहा, अरकाद तुम हमसे ज्यादा खुशकिस्मत हो। तुम बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी बन गए हो, जबकि हम मुश्किल से गुजारा कर पा रहे हैं। परंतु कभी हम एक जैसे थे। हमें एक ही अध्यापक ने पढ़ाया है। हम एक साथ खेले हैं। पढ़ाई या खेल में तुम हमसे आगे नहीं थे और इसके बाद कई साल तक तुम्हारी हालत हमसे बेहतर नहीं थी। जहां तक हम जानते हैं, तुमने हमसे ज्यादा कड़ी मेहनत भी नहीं की है। फिर ऐसा क्यों कि किस्मत तुम पर मेहरबान हो गई। इस पर अरकाद ने कहा, अगर तुम लोगों को पैसे की दिक्कत आ रही है तो इसका कारण यह है कि या तो तुम दौलत इकट्ठी करने के नियमों को नहीं जान पाए या फिर तुम उनका पालन नहीं करते हो। अपनी जवानी में मैंने अपने चारों तरफ सुख और संतुष्टि देने वाली बहुत सी अच्छी चीजें देखी। इसके बाद मैंने यह भी देखा कि दौलत इन सब की शक्ति को बढ़ा देती है। तो मैंने यह संकल्प किया कि मैं जिंदगी की तमाम अच्छी चीजों को हासिल करके रहूंगा। मुझे मृदा पत्र लिखने का काम मिल गया था। मैं हर दिन खूब मेहनत करता, इसके बावजूद दौलत के नाम पर कुछ भी इकट्ठा नहीं कर पाया। भोजन और कपड़े में ही मेरी सारी कमाई खर्च हो जाती थी। फिर एक दिन साहूकार अल्गेमिस मेरे पास आए और उन्होंने नवे नियम की नकल मांगी और मुझसे कहा, यदि 2 दिन में तुम यह काम करके दे दोगे तो मैं तुम्हें 2 तांबे के सिक्के दूंगा। मैंने कड़ी मेहनत की, परंतु वह नियम लंबा था। जब अल्गेमिस आए तो काम अधूरा पड़ा था, तो वह यह देखकर बहुत नाराज हुए। मैंने उनसे कहा, अल्गेमिस आप बहुत अमीर हैं, मुझे बताएं कि मैं भी अमीर कैसे बन सकता हूँ।
अगर आप ऐसा करने का वादा करते हैं तो मैं सारी रात मृदा पत्र लिखूंगा और सुबह होने तक आपका काम पूरा कर दूंगा। वे मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए और बोले, तुम बहुत ही दुस्साहसी हो, परंतु मुझे यह सौदा मंजूर है। मैं पूरी रात लिखता रहा और जब वे सुबह आए तो नियम की पूरी नकल तैयार हो चुकी थी। फिर मैंने उनसे कहा, अब आप अपना वादा पूरा करें। वे बोले, मैं तुम्हें वह सब बताऊंगा जो तुम जानना चाहते हो। मैं दौलत की राह पर तब पहुंचा जब मैंने यह फैसला किया कि मैं अपनी कमाई का एक हिस्सा खुद रखूंगा। अगर तुम भी ऐसा ही करते हो तो तुम भी दौलत की राह पर पहुंच जाओगे। मैंने पूछा, बस इतना ही? उन्होंने जवाब दिया, हाँ, बस इतना ही। एक भेड़ चराने वाले किशोर को साहूकार बदलने के लिए बस इतना ही काफी था। मैंने पूछा, परंतु मैं जितना कमाता हूँ वह सब मैं ही तो रखता हूँ, क्या यह सच नहीं है? उन्होंने कहा, बिल्कुल नहीं। क्या तुम दर्जी को, मोची को पैसे नहीं देते हो? क्या तुम भोजन पर खर्च नहीं करते हो? उन्होंने कहा, तुम बाकी सबको पैसे देते हो, परंतु खुद को नहीं। उन्होंने आगे कहा, तुम्हें शायद यह लग रहा होगा कि मैं तुम्हारी रात भर की मेहनत के बदले में तुम्हें गलत सलाह दे रहा हूँ, परंतु यकीन करो, मैं तुम्हें 1000 गुना ज्यादा भुगतान कर रहा हूँ, बशर्ते तुम में मेरी बातों के पीछे छिपी सच्चाई को जानने की बुद्धि हो। अपनी कमाई का एक हिस्सा खुद रखो, चाहे तुम्हारी कमाई कितनी ही क्यों ना हो। तुम्हें इसके 10वें हिस्से यानी 10% से कम नहीं बचाना चाहिए। तुम इससे जितना ज्यादा बचा सकते हो बचा लो। सबसे पहले खुद को भुगतान करो और बची हुई कमाई से अपना खर्च चलाओ। पेड़ की तरह ही दौलत भी एक छोटे से बीज से उगती है। तुम्हारे द्वारा बचाया गया तांबे का पहला सिक्का वह बीज है जिससे तुम्हारी दौलत का पेड़ उगेगा। जितनी जल्दी तुम बीज बो दोगे, पेड़ उतनी ही जल्दी उगेगा। यह कहकर उन्होंने अपने मृदा पत्र उठाए और वे चले गए। मैंने उनकी सलाह पर काफी समय तक विचार किया और वह मुझे तर्कपूर्ण लगी, इसलिए मैंने उस पर अमल करने का फैसला किया। और अजीब बात यह थी कि मुझे खर्च चलाने में पहले से ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। 1 साल बाद अल्केमिस्ट दोबारा आए। उन्होंने मुझसे पूछा, बेटे, तुमने पिछले साल जितना कमाया, क्या तुमने उसका 10% अपने लिए बचाया? मैंने गर्व से जवाब दिया, हाँ, मैंने ऐसा ही किया। फिर उन्होंने पूछा, उस पैसे का तुमने क्या किया? मैंने वो पैसा मेरे दोस्त जो कि ईंट का काम करता है उसे दिया है। वह दूर देशों की यात्रा पर गया है और वह वहां से मेरे लिए दुर्लभ रत्न खरीद कर लाएगा और हम उन रत्नों को ज्यादा कीमत में बेचकर मुनाफा कमाएंगे। वे नाराज होकर बोले, क्या तुम ब्रेड बनाने वाले से ज्योतिष की भविष्यवाणी पूछते हो? नहीं, तो तुम ईंट बनाने वाले से रत्नों की परख की उम्मीद कैसे कर सकते हो? इसलिए हमेशा सलाह लेने से पहले व्यक्ति के अनुभव की जांच अवश्य कर लेना चाहिए। और जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही हुआ। हमें नकली रत्न दे दिए गए थे और मेरा सारा पैसा डूब गया था। मैंने दोबारा बचत करना शुरू किया। अब मेरी बचत करने की आदत पड़ चुकी थी, इसलिए यह मुश्किल काम नहीं था। 1 साल बाद अल्केमिस्ट फिर आए और उन्होंने पूछा, अब तुम्हारी तरक्की कैसी चल रही है? मैंने जवाब दिया, मैंने बचत का पैसा ढाल बनाने वाले को कांसा खरीदने के लिए दिया है। वह मुझे हर चौथे महीने में बचत का हिस्सा दे देता है। यह तुमने अच्छा किया, परंतु यह तो बताओ, तुमने मिली हुई बचत का क्या करते हो? मैंने उस बचत से बेहतरीन जश्न मनाता हूँ और कपड़े खरीदता हूँ और सारा पैसा खर्च कर देता हूँ। इस पर अल्केमिस्ट हंसे और बोले, तुम अपनी बचत की संतानों को ही खा रहे हो। फिर तुम यह उम्मीद कैसे कर सकते हो कि वे तुम्हारे लिए काम करेगी? इसके बाद अल्केमिस्ट 2 साल बाद आए। उन्होंने मुझसे पूछा, अरकाद, क्या तुम्हें वह दौलत मिल चुकी है जिसका तुमने सपना देखा था? मैंने जवाब दिया, उतनी तो नहीं मिली जितनी मैं चाहता था, परंतु मेरे पास कुछ संपत्ति जमा हो गई है और इस संपत्ति से और संपत्ति बनती जा रही है। और क्या तुम अब भी ईंट बनाने वाले से सलाह लेते हो? मैंने जवाब में कहा, ईंट बनाने के बारे में वह अच्छी सलाह देते हैं। और फिर अल्केमिस्ट ने मुझे अपना पार्टनर बना लिया और आज तुम्हें पता है मैं कहाँ हूँ।
और इस तरह मैंने धन के नियमों को सीखा और उनका पालन किया, जो हैं सबसे पहले खुद को पैसा दें, उस पैसे से और पैसा बनाएं, समझदारी पूर्ण तरीके से खर्च करें और हमेशा विशेषज्ञ से ही सलाह लें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की समरी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कुछ सुझाव हो तो हमें कमेंट्स करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लास्टली, थैंक यू फॉर वॉचिंग।